नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करने वाले हैं वात प्रकृति के बारे में, अर्थात वात प्रकृति की जो जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान और किस प्रकार से समस्याएं ना हो, वात को पहले से ही व्यवस्थित कर लें, उसकी दिनचर्या के बारे में। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वात का निर्माण आकाश और वायु महाभूत से हुआ है और जो वात है, सबसे मुख्य जो बात है, वात गैसियस फॉर्म में है, द्रव नहीं है। कफ और पित्त दोनों द्रव है। इसीलिए आयुर्वेद ऐसा कहता है कि वात पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। कफ पित्त पर तो विजय पाई जा सकती है, विजय आसानी से मिल जाती है, परंतु वात को काबू करना मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा, पानी, जल, इन सब चीज़ों को, मिट्टी विट्टी को हम बड़ी आसानी से किसी कंटेनर में या किसी चीज़ में डाल के स्टोर करके या पकड़ के बांध के रख सकते हैं, लेकिन वात को किसी कंटेनर या किसी चीज़ में उसे आसानी से पकड़ के रखना, उसे बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हल्का सा भी कुछ इधर उधर हुआ और वो निकल गया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। एयर में एक बार चला गया वो एटमॉस्फेयर में तो फिर पकड़ना मुश्किल है। पानी वानी तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर लीक होगा तो नीचे गिरेगा और वहीं रहेगा, मिट्टी वहीं गिरेगी, वहीं रुक जाएगी। लेकिन वात कहाँ चला जाएगा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए वात को काबू करना बड़ा ही कठिन है। वात आकाश वायु से बना है और इसके जो गुण हैं वह रुक्ष है। यह सबसे पहला गुण इसका रूखापन है। साथ ही साथ यह ठंडा है, चंचल है। सबसे मुख्य बात तो यही है कि वात काफ़ी चंचल है और पित्त और कफ को यही गति कराता है, वह खुद से गति नहीं कर सकते। पित्त और कफ को पंगु बताया गया है आयुर्वेद में। तो वह जो गति करते हैं, यानी यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, उसका कारण एक वात ही है। वात वालों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कफ के 20, पित्त के 40 और वात के 80 से ज़्यादा रोग बताए गए हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो रोगों का कारण है वह वात माना जाता है। तो वात वालों के लिए सबसे पहला अपना शरीर होना चाहिए, सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा होनी चाहिए। यानी कि वात वाले कुछ और काम करें ना करें, अपने शरीर का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। क्यों? इनके लिए यही बहुत ज़रूरी है। ऐसा इन्हें प्रकृति ही मिली है जो कि थोड़ा बहुत मेंटेन ना किया तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वात वालों को ड्राइनेस से जुड़ी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वात का एक मुख्य गुण है रुक्षता, रूखापन। तो शरीर इनका पूरा ड्राई होता है, सूखा होता है पहले से ही, यानी कि दुबले पतले होते हैं, वेट बहुत कम होता है। जैसे आपने वो मिर्ची की तरह, डंडे की तरह आदमी देखा होगा, उस तरह के होते हैं। और साथ ही साथ इनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, इनके बाल ड्राई होते हैं, डैंड्रफ से भरे हुए होते हैं, और नाखून भी ड्राई होते हैं। होंठ फटने की समस्या, गाल फटने की समस्या, जिनको सर्दियों में आपने अधिक देखी होगी, विशेषकर यह सभी जो कारण होते हैं रुक्षता के होते हैं, और ये वात प्रकृति वालों में ज़्यादा। और बहुत सी समस्या वात वालों को हो सकती है यदि इन्होंने वात को कंट्रोल नहीं किया। जैसे अस्थमा हो गया, शरीर में दर्द हो गया, गठिया हो गया, जोड़ों में पेन हो गया। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं वात वालों को होती हैं। 80 से अधिक रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में। फिर से आते हैं मुख्य बात पर, यानी कंट्रोल कैसे करें, इसका समाधान क्या है। तो जैसे अभी तक सभी प्रकृतियों का समाधान जानते हैं, उसके गुण के विपरीत कार्य करना सभी प्रकृतियों का समाधान है। आयुर्वेद की चिकित्सा का एक तरह से मुख्य सूत्र समझ सकते हैं। तो वात का सबसे पहला गुण रुक्षता, यानी रूखापन। रूखेपन को ख़त्म करना है। जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा, हाथ वाथ फट जाता है तो आप क्या करते हैं? तो आपका जवाब यही होगा कि जी तेल लगाते हैं। तेल क्या है? स्निग्ध, चिकना है। तो रूखे का उल्टा चिकना। तो जैसे आपने चिकित्सा जान ली कि हमें रूखेपन पे तेल लगाना है, तो समझ लिया आपने वात की चिकित्सा जान ली। तो महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि वात वालों को तेल से दोस्ती करनी चाहिए और तेल का ही इनके जीवन में सहारा है। तेल इनके जीवन का साथी समझिए। तेल से इनको नहाना चाहिए। नहाने का अर्थ है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से तेल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा इनके लिए रहेगा अभ्यंग, यानी कि मालिश, बॉडी मसाज। तो तेल से ये बॉडी की मसाज कर सकते हैं। तेल किस प्रकार का हो? जैसे वात की प्रकृति शीतल है और रुक्ष है, तो तेल गर्म और स्निग्ध होना चाहिए।
गर्म और स्निग्ध में आपका तिल आएगा, तिल का तेल आ जाएगा, सरसों का तेल आ जाएगा, मूंगफली का तेल आ जाएगा। और इनमें भी तीनों में सबसे अच्छा वात प्रकृति वालों के लिए या औषधीय गुण से युक्त जो कोई भी तेल है जिसके अंदर उष्णता और स्निग्धता अधिक है, वह है तिल का तेल। तिल के तेल से अपनी पूरी बॉडी मसाज कर सकते हैं, अपने नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल डाल सकते हैं, कान में विशेषकर तेल लगा सकते हैं, क्योंकि वात का एक मुख्य स्थान जो बताया गया है आयुर्वेद अनुसार वह कान है। इसीलिए किसी भी प्रकृति वालों को, विशेषकर वात प्रकृति वालों को, कान को सीधे हवा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। जैसे गाड़ी वाड़ी पे चल रहे हैं तो तेज हवा जो कान में लगती है वो बहुत ही खराब है, विशेषकर वात प्रकृति वालों के लिए। अन्यथा किसी भी प्रकृति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। कान को ढकना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, कोई पगड़ी लगानी चाहिए या कोई रुई हुई कुछ भी लगा के कान के अंदर डायरेक्ट एयर की एंट्री को रोकना चाहिए, क्योंकि वात सबसे पहला प्रहार जो तेज हवा से करता है वो कान के अंदर ही करता है। कान से होने वाले रोग काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इनको, वात प्रकृति वालों को। और वात का एक और दुश्मन है, यानी कि सीधा संपर्क है हमारे शरीर से। जैसे पित्त का है रक्त के साथ, ऐसे ही वात का है हड्डियों के साथ, अस्थि धातु के साथ। तो वात अधिक बढ़ेगा तो अस्थि धातु सबसे पहले खराब होगी, बिगड़ेगी। जॉइंट्स में पेन होगा, हड्डियों के जोड़ जो होते हैं वहाँ पेन होगा, हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आसानी से टूटने का उन्हें डर भी रह सकता है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही गई है वात वालों के लिए, वह है कुंजल क्रिया, अर्थात तेल का कुल्ला करना। आप कहेंगे तेल का कुल्ला? जी हाँ, तेल का कुल्ला। तिल के तेल को, सरसों के तेल को आप मुंह में रख सकते हैं। मुंह में रख के मुंह बंद करके थोड़ी देर वेट कीजिए, उसको इधर उधर घुमाइए पूरे मुंह में, और उससे आप दांतों के जो मसूड़े होते हैं, कुल्ला कर लेने के बाद जो तेल अभी लगा हुआ है उससे दांतों के मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं, जो कि दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे पूर्वज पहले मंजन वंजन भी नहीं होता था, शायद होता था लेकिन करते नहीं थे उतना, दातुन या उंगलियों से ही तेल वगैरह लेके पूरे मसूड़ों की मसाज किया करते थे, जिससे उनके दांत उनके आजीवन काल तक, हमेशा अंत समय तक उनके साथ रहते थे। वात का एक और गुण होता है जो है कि लघुता, हल्कापन। इनका शरीर दुबला पतला हल्का होता है, तो उसके लिए इन्हें गुरु चीज़ों का, यानी कि भारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भारी में उड़द हो गई, घी हो गया, केला हो गया, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये भारी गुण वाली हैं। जैसे कंद वाली जो चीज़ें हो गई, आलू जो ज़मीन के नीचे होती हैं, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, तो जो ये कंद वाली जो चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे होंगी वो गुण में भारी होती हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग, हाँ, परंतु अपनी अग्नि अनुसार। अग्नि क्यों? वात वालों की अग्नि कोई फिक्स नहीं रहती कि इनका पाचन अच्छा ही अच्छा होगा, कई बार मंद, कई बार ऊपर। तो अग्नि जिस प्रकार की हो उतना ही और उसी प्रकार से ये भारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अग्नि और मंद हो जाएगी। वात का एक और गुण होता है शीतलता, अर्थात ठंडापन। तो इसके काउंटर अटैक के लिए वह गर्म चीज़ों का प्रयोग करे। गर्म, जैसे घर में हमारे जो गर्म मिर्च मसाले होते हैं या गरम मसाले जो सब्जियों में प्रयोग किए जाते हैं, मेथी वगैरह हो गया, सौंठ हो गई, अदरक हो गया, हींग हो गई, इस प्रकार की चीज़ों का वह अधिक प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में। तो गरम मसालों का, गरम चीज़ों का, गरम में जो दही है वात वालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि दही प्रकृति में उष्ण है, गरम है, साथ ही साथ वात का नाश करती है, पित्त का वर्धन करती है, यानी कि पाचन को बढ़ाती है और कफ को भी बढ़ाती है दही। आयुर्वेद की जो 6 रस हैं, विशेषकर उसमें से मीठा, खट्टा और नमक वात वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी के 3 रस, तीखा, कड़वा, कसैला, ये वात वालों के लिए अच्छे नहीं है। तो ध्यान रखें, मीठा रस, खट्टा और नमक, इन तीनों रसों का आप अच्छे से ज़्यादा मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर बात करते हैं इनके विहार की, अर्थात अभी तक हमने आहार की बात की, अब विहार यानी दैनिक दिनचर्या में क्या क्या काम। तो वात वालों को शीतल चीज़ों से बच के रहना चाहिए, शीतल प्रदेश से बच के रहना चाहिए, ठंडे स्थान से बच के रहना चाहिए जहाँ तेज हवा चलती हो और वह स्थान ठंडा हो। जैसे पंखे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, या किसी भी तेज हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। अगर यदि वहाँ ये होते भी हैं तो कान वान को ढक के रखना चाहिए, कान वान में थोड़ा तेल लगाना चाहिए इन्हें, और सिर को भी अपने बचा के रखना चाहिए। ऐसे ही ठंडी चीज़ों से इन्हें परहेज करना चाहिए, जो ठंडे भोजन वगैरह होते हैं
उससे भी इन्हें परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ तेज व्यायाम या अधिक व्यायाम इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। व्यायाम अपनी क्षमता अनुसार बहुत ही कम करना चाहिए वात वालों को। वात वालों को हो सके तो व्यायाम ना ही करें, हल्के फुल्के आसन कर लेने चाहिए। और वात वाले काफ़ी उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, काफ़ी भड़कीले स्वभाव के होते हैं, इनका मन एक जगह केंद्रित नहीं होता, इसलिए मेडिटेशन वात वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह मेडिटेशन करें, ध्यान आसन करें, जो भी ध्यान में आने वाले यानी कि कंसंट्रेशन करने वाले आसन हैं उसे यह करने का प्रयास करें। सिद्धासन पद्मासन में बैठ के यह ध्यान लगा सकते हैं। शांभवी मुद्रा यानी कि अपने आई बॉल को सेंटर में केंद्रित करके उसे वहाँ पे वो ध्यान लगा सकते हैं। या शवासन, ताड़ासन, इस तरह के आसनों को कर सकते हैं जिसमें ध्यान केंद्रित होता है, जिससे इनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वात की जो चंचलता है वह घटेगी। वात वालों के लिए धूप का सेवन बहुत ही अच्छा है, यानी कि धूप का सेवन इनके शरीर में उष्णता, गर्मी को बढ़ाएगा, जो कि वात का शमन करता है, वात को शांत करता है। फिर ऐसे ही पंचकर्म, जो कि आयुर्वेद का एक मुख्य अंग है, उसके अंदर वात के लिए सबसे अच्छी दवा कही गई है पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा। बस्ती यानी कि मल मार्ग से, हमारे जो एनस मार्ग होता है उसके अंदर से तेल युक्त जो औषधियाँ होती हैं वह चढ़ाई जाती हैं और फिर वापस कुछ देर होल्ड करके उसे बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि वात को शांत करने के लिए, क्योंकि वात का जो डोमिनेंट प्लेस है वो नाभि से नीचे है, तो वात को शांत करने के लिए बस्ती चिकित्सा सर्वोत्तम है। तो आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालय में या आयुर्वेदिक चिकित्सक से कांटेक्ट करके आप अपने रोग अनुसार, अपनी प्रकृति अनुसार बस्ती चिकित्सा करा सकते हैं। तो यह सभी साधन रहे वात को शांत रखने के, वात को बैलेंस करने के। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे द्वंद्वज प्रकृतियों, यानी जो दो मिक्स प्रकृतियां हैं, दो दो करके जो मिक्स होती हैं, 3 प्रकृतियां टोटल, उसके बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए नॉलेजफुल रहा, आपके लिए काम का रहा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर नमस्ते।